गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेदों में से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, इन 4 भेदों को पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज हम स्वर संधि का 5वां भेद अयादि संधि को पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। अयादि संधि की परिभाषा है, अयादि संधि में ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से जैसे अ, ई, ऊ से हो तो ए का ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। इसे ही अयादि संधि कहते हैं। जैसे चे जमा अन चयन। इस शब्द में चे यानी इसमें चे में ए स्वर लगा हुआ है तथा अन्न का पहला वर्ण अ है। इन दोनों के मेल से यानी ए और अ के मेल से, परस्पर मेल से एक नया वर्ण य की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यहाँ यह अयादि संधि है। आइए इसका और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे ने जमा अन नयन। ने में आप ध्यान दीजिए, ने में ए की मात्रा लगा है तो ए हो जाएगा और अन का अ हो जाएगा। इन दोनों के परस्पर मेल से अय शब्द बना। जब आप नयन का शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप उच्चारण करते समय ध्यान दीजिएगा कि न यन अय अय शब्द उसमें से, उस शब्द से निकल करके आता है। तो ऐसे ही ये अयादि संधि के श्रेणी में आता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है गय प्लस अक गायक या गय जमा अक गायक। तो गय में ए की मात्रा लगा है तो ए की मात्रा यहाँ उसके ए हो जाएगा और अक में वो पहला वर्ण अ वैसे ही आ जाएगा। और इन दोनों के परस्पर मेल से आय शब्द का एक आय शब्द नया शब्द बना है। जब आप गायक शब्द का उच्चारण करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि गायक, इसमें आय का उच्चारण हो रहा है। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है नय जमा इका नायिका। इसमें भी देखिए नय में ए की मात्रा लगा है और इका में ई, इका का ई बराबर आई। जब आप नायिका का उच्चारण करेंगे तो उसमें एक अंदर से शब्द निकलेगा आई, नायिका आई। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखते हैं पो जमा अन पवन। अब पो में जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ओ का अव हो जाता है, तो इसी उदाहरण से, इसी नियम के हिसाब से हम इसको भी देखते हैं कि पो जमा अन पवन। तो पो में ओ की मात्रा लगा है और अन का अ आ जाएगा। अब दोनों के परस्पर मेल से एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई अव। जब हम पवन शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप देखिएगा उसमें उच्चारण में आएगा पवन अव। अन्य उदाहरण देखते हैं पो जमा इत्र पवित्र। अब पो में ओ की मात्रा लगा है तो उसका ओ हो जाएगा और जमा इत्र में ई हो जाएगा। और जब और उसका जो एक नया शब्द बना वो हो गया अवि। तो जब हम पवित्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें से निकल करके आता है अवि, पवित्र पवित्र। पौ जमा अक पावक। अब पौ में औ की मात्रा है तो यहाँ पे अ हो जाएगा और अक का अ हो जाएगा और इससे जो नए शब्द बना आव। तो जब हम पावक का उच्चारण करते हैं तो उसी तरह से पावक आवक, ऐसे आव शब्द जो निकल के आ रहा है वही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं नौ जमा इक नाविक। इसमें नौ में अ की मात्रा लगा है तो अ हो जाएगा, इक का पहला वर्ण ई हो जाएगा, उससे जो नया शब्द बना आविक। क्योंकि जब हम नाविक का उच्चारण करते हैं तो उसमें आविक, नाविक, आवी आ रहा है, इसलिए यह भी अयादि संधि है। दूसरा उदाहरण देखते हैं भो जमा उक भावुक। भो में आपको एक नियम बताया था मैंने इस परिभाषा में कि ओ का अब हो जाता है
औ का आव हो जाता है। तो उसी नियम के हिसाब से इसका उदाहरण देखिए, ओ का अव हो जाता है यहाँ पर भावुक में भो जमा उक बराबर भावुक। तो भो में ओ की मात्रा लगा है तो उसका ओ हो जाएगा, और उक का पहला वर्ण उ आ जाएगा, और उसका जो नया शब्द बनेगा आऊ, आऊ शब्द बनेगा। तो इस तरह से ये भी अयादी संधि है। तो बच्चों, कैसे हम देखते ही अयादी संधि को पहचान लें, इसके लिए जब आप शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उन शब्दों में से अय, आय, औ, आव जैसी ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे नयन अय, शयन अय, चयन अय, इन तीनों शब्दों में से अय का उच्चारण ध्वनि निकल रहा है उच्चारण करने पर। उसी तरह से गायक आय, सब आय निकल रहा है, नायक आय निकल रहा है, पवन, भवन, पावन आदि, इन सभी में अव और आव शब्द का उच्चारण करने पर ध्वनियाँ निकल रही हैं। इसका दूसरा विधि है कि इसको और कैसे पहचाना जा सकता है आसान तरीके से। तो जो अयादी संधि होता है, अयादी संधि में जो शब्द होते हैं उसका दूसरा अक्षर या तो वो य रहेगा या फिर वो व रहेगा। मात्रा अलग हो सकता है, जैसे कि छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा आदि कोई भी मात्रा हो सकता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ जिससे आपको आसानी हो जाएगा जानने में। जैसे नयन, शयन, चयन, नायक, गायक, सायक, पावक, भवन, पावन, भावुक, नाविक आदि, इतने शब्द जितना मैंने बोला है ये सब में आप ध्यान दीजिएगा। इन शब्दों में दूसरा अक्षर या तो य है या फिर व है। तो इससे भी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह अयादी संधि है। तो बच्चों, स्वर संधि के पांचों भेद को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आशा करती हूँ कि आपको स्वर संधि समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो को देखिए और अभ्यास करिए, तभी संधि समझ में आएगा। धन्यवाद।